खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरीक़न हदा व फरीक़न हक़्क़ अलैहिम अद्दलालह इन्नहुम इत्तख़ज़ु अश्शयातीन औलियाअ मिन दूनिल्लाहि व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वश्रबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनल रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीन आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान मुहतरम, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम दीनी इस्लामी भाइयों, आप हज़रात के सामने सूरतुल आराफ की चंद आयतें तिलावत की गई। गुज़िश्ता मजलिस में आखिर में जिस आयत पर गुफ्तगू हुई थी उसमें यह बताया गया था कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें पहले पैदा किया था, इसी तरह अल्लाह ताला दोबारा तुम्हें पैदा फरमाएंगे। तुम्हें लौट कर वापस अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है। एक जमात को अल्लाह ताला ने हिदायत दी और एक पर गुमराही साबित हो चुकी है। हिदायत देना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से होता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो किसी को हिदायत दे दे। हत्ता कि नबी को भी सिर्फ तबलीग का मुकल्लफ किया गया और ये कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ दीन और दीन की बात पहुंचाना है, हिदायत देना मेरा काम है। तो एक जमात को अल्लाह ने हिदायत दी और एक पर गुमराही साबित हो चुकी। एक जमात गुमराह हो गई। इन्नहुम इत्तख़ज़ुश शयातीन औलियाअ मिन दूनिल्लाह। जो लोग गुमराह हो गए हैं उनके पास दोनों ऑप्शन थे, सीधा रास्ता भी था और शैतान का रास्ता, गुमराही का रास्ता भी था। उन्होंने अपने इख्तियार से गुमराही वाला रास्ता इख्तियार किया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने शैतान को अल्लाह को छोड़कर अपना दोस्त बनाया। वो चाहते हैं तो अल्लाह को अपना दोस्त बना लेते। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त, उनका नासिर, मुईन और मददगार है। तो ये जो गुमराह हो गए हैं उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बनाया, यानी शयातीन के जाल में फंस कर जिस तरह वो हुक्म कर रहा है और जिन वसाविस में उन्हें फंसा रहा है
उसी के मुताबिक वो जिंदगी गुजार रहे हैं। शैतान के बहकावे में आकर, उसकी जाल में फंस कर, बिदआत में, खुराफात में, जहालत में, गुमराही में, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है। तो यही है, शैतान को दोस्त बना लिया अल्लाह को छोड़कर। वयहसबूना अन्नहुम मुहतदून, और जुर्म बालाए जुर्म ये है कि वो ये समझते हैं कि वो हिदायत याफ्ता है। एक जुर्म तो ये है कि वो गुमराह हो गए, शैतान को दोस्त बना लिया, और दूसरा जुर्म ये है कि यूं समझते हैं कि वो सही रास्ते पर है। जुर्म बालाए जुर्म हो गया। करेला नीम चढ़ा, करेला खुद एक कड़वा होता है और फिर उसके ऊपर नीम आ जाए तो और कड़वा हो जाए। आदमी गुमराह हो और अपने आप को ये समझे कि मैं गुमराह हूं, तो ये छोटा जुर्म है। गुमराह हो और ये समझे कि हिदायत पर है, तो ये जुर्म कबीर है। एक आदमी जाहिर है, इल्म नहीं है, समझता है कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, अल्लामा हूं, तो ये तो और बड़ी जहालत है, डबल जहालत है। एक जहालत तो ये है कि उसको मालूम नहीं है, और दूसरी जहालत ये कि उसको ये भी मालूम नहीं है कि उसको मालूम नहीं है। दो जहालत। इसी को फारसी शायर ने कहा है कि आकस के इसी को फारसी शायर ने कहा है कि आकस के नदानत, आकस के बिदानत व बिदानत के नदानत, आकस के बिदानत व बिदानत के नदानत, अस्पे तरबे खेशरा बर अफलाक जहानत। वो शख्स जो जानता है लेकिन इसके बावजूद ये समझता है कि वो नहीं जानता है, अपनी लाइल्मी का इजहार करता है, सब कुछ जानने के बावजूद यूं कहता है कि मुझे मालूम नहीं, तो वो अपनी कामयाबियों का तेज रफ्तार घोड़ा आसमानों पर ले जाता है। ऐसा आदमी कामयाब होता है। नंबर 2, आकस के नदानत व बिदानत के नदानत, आनीज खरे खेश बमंजिल बिरसानत। वो शख्स जो नहीं जानता है और वो ये भी समझता है कि नहीं जानता है, तो वो अपनी कामयाबी का सुस्त रफ्तार गधा मंजिल तक पहुंचा देता है कि चलो अच्छा है, नहीं जानता है और ये भी जानता है कि नहीं जान रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है, छोटा जुर्म है। और नंबर 3, आकस के नदानत व बिदानत के बिदानत, दर जहले मुरक्कब अबदुद्दहर बिमानत। वो शख्स जो नहीं जानता है और वो यूं समझता है कि वो जानता है, तो वो पूरी जिंदगी डबल जहालत में मुब्तला रहता है। जैसे मैंने बताया कि एक जहालत तो ये कि उसको मालूम नहीं है, और दूसरी जहालत ये कि उसको ये भी मालूम नहीं है कि उसको मालूम नहीं है। दो जहालत है। तो एक आदमी गुमराह है और वो ये समझता है कि वो सही रास्ते पर है, तो ऐसा आदमी महा गुमराह है। वो गुमराह नहीं है, महा गुमराह है। आजकल ऐसा ही हो रहा है कि आदमी गलत रास्ते पर चल रहा है, उसको जब सही रास्ता बताया जाता है तो वो गुस्से होता है, और फिर वो बतलाने वाले के अंदर 100 उयूब तलाश करके बतलाता है कि आप पहले अपनी इस्लाह कीजिए, मुझे न बतलाइए, आज तक मुझे बतलाने वाला कोई आया नहीं। ये जो सोच है, ये जो थिंकिंग है, ये आजकल हमारे नौजवानों की सोच हो चुकी है। अपने आप को हमेशा छोटा समझो, कोई सही रास्ता बतलाए तो उसमें ऐब तलाश करने के बजाय सही रास्ता इख्तियार करो। एक आदमी गलत रास्ते पर है लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे को सही रास्ता बतला रहा है। शरीयत ने मना नहीं किया है, शरीयत ने कहा है कि वो बतला सकता है, कोई मसला नहीं, इजाजत है शरीयत की जानिब से। एक आदमी गुमराह है
और एक आदमी को जो दूसरा आदमी गुमराह है उसको सही रास्ता बतला रहा है, तो उस गुमराह को उस गुमराह की जो सही बात है वो मानना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि तू पहले अपनी इस्लाह कर, ये गलत तरीका है, सही तरीका नहीं। दुआ कीजिए अल्लाह उसकी भी इस्लाह फरमाए। जैसे उसने आपको बतलाया तो अच्छी बात है, आपको तौफीक नहीं हो उसको बतलाने की, आप भी उसको बतलाइए किसी और मौके से। ये नहीं कि उसने आपको बतलाया तो आपने भी कहा कि आप भी ऐसा करते थे, आप भी ऐसा करते थे, आप भी ऐसा करते थे। ये रास्ता सही नहीं, ये तरीका भी सही नहीं। वयहसबूना अन्नहुम मुहतदून, और वो ये समझते हैं कि वो हिदायत याफ्ता है। तो एक तो गुमराह है और फिर अपने आप को हिदायत पर समझना, ये महा गुमराही है। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ए आदम की औलाद, जैसे मैंने इससे पहले कहा कि इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का जिक्र हुआ है, और क़यामत तक आने वाले सारे ही इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं। इसलिए बार बार या बनी आदम, आदम की औलाद, ये आदम की औलाद कहा जा रहा है, ताकि आपको मालूम हो कि हमारे असल जो अब्बा है ना वो आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वहीं से हम सब आए हैं, वहीं से ये सिलसिला चला है। ए आदम की औलाद खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के पास अपनी जीनत इख्तियार करो। यानी नमाज के लिए जब आओ तो जहां इतना कपड़ा पहनना फर्ज और वाजिब है कि जिससे सतर छुप जाए, साथ साथ में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अच्छा कपड़ा पहनो, सिर्फ सतर छुपाने जितना नहीं, ज़ेबो जीनत वाला अच्छा कपड़ा पहनो, इसलिए कि आप अल्लाह को मिलने जा रहे हैं। इसलिए मुस्तहब है कि आदमी जब नमाज के लिए आए तो अच्छे कपड़े पहन कर आए। ये नहीं कि जिस कपड़े में काम कर रहे थे उसके उसी कपड़े में आ गए, पूरा जिस्म पसीने से शराबोर है और कपड़ा भी पसीने से तरबतर है, और किसी के बगल में आप खड़े हैं तो माशाअल्लाह उनको भी फैज़याब फरमा रहे हैं अपने पसीने की बदबू से। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जब मस्जिद में आए तो अच्छे कपड़े पहन कर आए। और मुस्तहब यह है कि बाज़ हजरात ने इसकी तफसीर में लिखा है कि इत्र लगाना मुस्तहब है, इत्र लगाएं ताकि आपके पड़ोस को कोई तकलीफ ना हो, अच्छे कपड़े पहन कर। खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के पास जीनत, अपनी जीनत इख्तियार करो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि जब वो तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होते थे तो एक उम्दा कीमती लिबास, चादर, कमीज, कुर्ता और इमामा पहनते थे, जिसकी कीमत तकरीबन 1000 या 1500 दिरहम बतलाई गई। इतना कीमती लिबास पहनते थे तहज्जुद की नमाज में। और वो फरमाया करते थे कि जब लोगों से मिलने के लिए अच्छा लिबास पहनते हैं तो अल्लाह से मिलने के लिए अच्छा लिबास क्यों ना पहने। शादी में जाना हो 10 मरतबा अपना मुंह देखेगा आईने में, कैसा लग रहा हूं, बाल दुरुस्त करेगा। और पहले तो लड़कियां मेकअप करती थी, अब तो लड़के भी मेकअप करते हैं, ऐसा सुना है हमने। तो लोगों से मिलने के लिए आदमी अपने आप को संवारता है, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे जूते पहनेगा, अच्छा चश्मा पहनेगा, घड़ी भी, वॉच भी अगर हाथ में हो तो फिर क्या कहने। और फिर जाएगा शादी वादी में, तो लोगों से मिलने के लिए इतने सब तकल्लुफात हैं, इसमें इसका कुछ हिस्सा अल्लाह को मिलने के लिए भी कर लेते। किसी मौलाना से मिलने जाना हो तो टोपी पहन लेता है, मस्जिद में आता है तो टोपी भी नहीं है, बल्कि ऐसे सीधे साधे नौजवान हैं कि मस्जिद की टोपी लेते हैं, पहन के घर चले जाते हैं, इतने भोले भाले हैं।
मौलाना से मिलने गए तो घर से टोपी पहन ली, और अल्लाह से मिलने के लिए आए तो टोपी भी नहीं पहनी, बल्कि मस्जिद की टोपी लेके घर चले गए। फिर घर जाकर याद आया, घर वालों ने कहा कि कौन सी टोपी पहन कर आया? अरे ये तो भूल गया, कल रख दूंगा। इतने भी भोले भाले न बनो, चाको चौबंद हो जाओ इबादत के मामले में। नमाज के लिए अपना एक मुस्तकिल लिबास होना चाहिए। अगर आप इस तरह का लिबास पहनते हो तो एक लिबास नमाज का हो आपका, जिसमें आप नमाज पढ़ो, अच्छा हो, साफ सुथरा हो। बहुत अच्छा है कि अगर सफेद हो, उस पर खुशबू लगी हुई हो, आप मस्जिद में आए, फिर मस्जिद को भी साफ सुथरा रखें, साफ सुथरा रखें। ऐसा ना हो कि आपका लिबास और आपका कुर्ता और आपका पाजामा इतना गंदा हो, यहाँ पसीना यहाँ पसीना है। अब आप रुकू में जा रहे हैं तो सफों को पसीना लग रहा है, आपके आस्तीन यहाँ पर पसीना है तो इसको पसीना लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आदत दुरुस्त नहीं। बल्कि इब्ने माजा की रिवायत में कि जिस शख्स ने मस्जिद से कोई तकलीफ दे चीज को हटा लिया, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाते हैं। हटाने पर ये इतनी बड़ी फजीलत है, तो भी इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा कि कोई अजियत वाली चीज यहां पर न डालें। अपने लिबास को साफ सुथरा रखें, खुशबूदार रखें। मस्जिद अल्लाह का घर है। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। ए आदम की औलाद, हर मस्जिद के बाद अपनी जीनत इख्तियार करो, यानी जीनत वाला लिबास। नंबर 2, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, और खाओ और पियो और फजूल खर्ची न करो, इसराफ न करो खाने पीने में। यह शरीयत का हुक्म है, खाने पीने का हुक्म दिया है शरीयत, लेकिन साथ साथ में यह कहा कि लिमिट में खाओ, लिमिट से ज्यादा नहीं। इसीलिए कहा गया कि एक हिस्सा बाकी रखो सांस लेने के लिए। और बेहतर यह है कि आदमी जब खाने बैठे तो खाने की चाहत और तमन्ना कुछ बाकी रह जाए, वहां तक खाना खाओ फिर उड़ जाओ। यानी खाना छोड़ते वक्त अभी आपको कुछ चाहत होनी चाहिए और खाने की, वहां छोड़ दो खाना, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आजकल हम इतना खाते हैं कि खाने की कोई चाहत फिर बाकी नहीं रहती। अब नहीं चलेगा, शरीयत कहती है कि ऐसा भी नहीं चलेगा। लिमिट में, एतदाल के साथ, हर चीज में एतदाल मतलूब। मया ना रवि, दरमियानी राह चलोगे मंजिल तक पहुंचोगे, अच्छी तरफ पहुंचोगे। और अगर आपने बाउंड्री क्रॉस कर दी और रोजाना इसी तरह खाते पीते रहोगे, खाया खाया खाया, अब खाया नहीं जा रहा है तो फिर सोसियो पीता है, फिर हजम करता है, फिर खाता है, फिर पीता है, फिर खाता है। एक जगह पर चंद नौजवान अनलिमिटेड डिश खाने गए थे। अब पैसे तो दे दिए, खूब खाया खूब खाया खूब खाया। अब सोचा कि ये तो हजार रुपए दिए, अभी तो 300 रुपए जितना ही खाया है। तो फिर सब खड़े हो गए और होटल में चक्कर लगाने लगे, खूब घूमे फिरे अंदर ही अंदर। तो कुछ देर में खाना हजम किया, फिर बैठे, फिर खाया, फिर हजम किया, फिर खाया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये इंसान है कि जानवर है? इस तरह नहीं होता। ये पेट आपकी सेहत और आपकी बीमारी का राज पेट में रखा हुआ है। आप अपना खाना दुरुस्त कीजिए, खाने पीने का निजाम दुरुस्त कीजिए, सेहतमंद रहो।
हमेशा, और कुछ मत कीजिए, बस इसी को दुरुस्त रखिए। खलीफतुल मुस्लिमीन हारून रशीद के यहाँ एक ईसाई तबीब था, डॉक्टर। उसने एक मर्तबा हजरत अली बिन हुसैन वाक़िद रहमतुल्लाहि अलैहि से ये कहा कि इल्म दो तरह का होता है, इल्मुल अदियान और नंबर 2 इल्मुल अबदान। दीन और मजहब का इल्म और जिस्म का इल्म, दो इल्म होते हैं, इल्मुल अदियान और इल्मुल अबदान। अदियान यानी मजाहिब का इल्म और अबदान यानी जिस्मों का इल्म। तो मुसलमानों की जो किताब है कुरान, उसमें इल्मुल अदियान मजहब का तो इल्म है, लेकिन जिस्म का इल्म नहीं है। तो हजरत अली बिन हुसैन वाक़िद रहमतुल्लाह अलैहि ने ये आयत पढ़ के सुनाई कुरान करीम की, वकुलू वशरबू, खाओ पियो, वला तुसरिफू, और फजूल खर्ची न करो, दरमियानी राह चलो। फरमाया कि कुरान में नहीं, कुरान की आधी आयत में पूरा डॉक्टरी का इल्म मौजूद है। कुरान करीम की आधी आयत में, एक आयत में नहीं, पूरे कुरान में भी नहीं, और कुरान की एक आयत में भी नहीं, आयत के एक टुकड़े में अल्लाह ताला ने पूरा इल्म तिब, डॉक्टरी का पूरा इल्म रखा है। तो इसमें डॉक्टरी है, आपकी सेहत का राज इस आयत में छुपा हुआ है। वकुलू वशरबू, खाओ और पियो, लेकिन वला तुसरिफू, फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्ची यही है कि जरूरत से ज्यादा खा लेना, बहुत मुरक्कन तेल वाला खाना खाना, और इस तरह का खाना खाना जो आपके जिस्म के लिए मुजीर हो, ये इसराफ है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। किसी चीज में इसराफ पसंद नहीं है। बयाना रबी मतलूब है, दरमियानी राह चलना मतलूब है। इबादतों के सिलसिले में भी, नफल इबादत में अब मयाना रबी इख्तियार करो। अच्छे काम करने का इरादा है तो दरमियानी राह के साथ, ये नहीं कि कभी इरादा हुआ तो पूरा दिन पढ़ते जा रहे हैं और दूसरा दिन पूरा सो गए, फिर इतना बड़ा फिर 2 दिन सो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मयाना रवि, 5 नमाज जो फर्ज हैं वो अच्छी तरह अदा करना है, वाजिबात को अच्छी तरह अदा करना है, और फिर दिन के कुछ मामूलात ऐसे बनाओ जिन पर आप पाबंदी कर सको। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में से हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का ये वाक़या लिखा हुआ है। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उनसे फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, कि मुझे ये खबर पहुंची है कि आप दिन में रोजा रखते हो और रात भर नमाज पढ़ते हो। कि जी हाँ अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना करो, रोजा भी रखो, रोजा ना भी रखो, रात में नमाज भी पढ़ो और सोया भी करो, इसलिए कि तुम पर तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम्हारे मेहमानों का हक है, तुम्हारी बीवी का हक है। और फरमाया कि रोजे रखना हो तो महीने में 3 रोजे रखो, हर नेकी का सवाब 10 गुना अल्लाह अता फरमाते हैं। 3 रोजे रखोगे 30 रोजे का सवाब मिलेगा, पूरे महीने का सवाब मिलेगा रोजे रखने का। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं तो इससे ज्यादा की ताकत रखता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर यही बात है तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर चलो। कि वो क्या है? कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन नहीं रखते थे, एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन नहीं रखते थे। तो उन्होंने फिर वो तरीका इख्तियार कर लिया, सौमे दाऊदी इख्तियार कर लिया, एक दिन रोजा और एक दिन खोजा, एक दिन रोजा और एक दिन रोजा नहीं। ये जिंदगी भर किया। जब बूढ़े हो गए, उम्र हो गई, फिर अफसोस करते थे
कि काश कि मैं वही तरीका इख्तियार करता जो अल्लाह के रसूल ने बतलाया था, तो आज ये नौबत ना आती। उनके लिए उनको तकलीफ होती थी बुढ़ापे के अंदर, एक दिन रोजा रखना, एक दिन न रखना, मुसलसल महीने में 15 रोजे रखना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का ये मामूल था कि जिस अमल पर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा था, यानी अल्लाह के रसूल की जिंदगी में जो अमल करते करते अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए और वो अमल करते थे, जिंदगी भर वो अमल को छोड़ना पसंद नहीं करते थे। क्या हम अल्लाह के रसूल का जब इंतकाल हुआ तो मैं ये अमल करता था, अब कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो बुढ़ापे के अंदर भी वो ये रोजे रखते थे, लेकिन बहुत तकलीफ होती थी। तो वो याद करते थे कि काश के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था कि महीने में 3 रखो, तो उसी वक्त से 3 रखता तो आज मुझे अफसोस न होता। आज मुझे चूंकि वो अमल मैंने जिस अमल पर अल्लाह के रसूल को छोड़ा था वो अमल मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं बहुत तकलीफ के साथ और अपने आप को तकलीफ में डालकर उस सुन्नत के ऊपर और उस अपने अमल पर इस्तिकामत को इख्तियार करते हुए ये अमल कर पाता हूं। तो बात यह है कि मयाना रवी बहुत मतलूब है, महमूद है। जिन साहबा ने ऐसा किया तो उनको बाद में अफसोस हुआ कि काश कि मैं वो रुख्सत जो अल्लाह के रसूल ने दी थी कि महीने में 3 रखो, 30 रोजे का सवाब मिलेगा, उस पर अमल कर लेता तो आज ये दिन ना आते, आज ये तकलीफ मुझे ना उठानी पड़ती। तो इसी तरह आदमी जो है खाने पीने के मामले में भी मयाना रवी इख्तियार करे, इबादत के सिलसिले में मयाना रवी इख्तियार करे। थोड़ा सा अमल अगर पाबंदी के साथ हो तो वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। रोजाना 5-10 मिनट कुरान की तिलावत के लिए खास हो, 5-10 मिनट अल्लाह के जिक्र के लिए खास हो। दिन में कोई वक्त ऐसा हो कि जो आप और अल्लाह के दरमियान ऐसा हो कि आप ही और अल्लाह ही जानते हो, कोई न जानता हो, आप उसमें कोई खास नेक अमल करते हो। कभी कोई मौका आए तो उस अमल का वास्ता देकर आप अल्लाह से कुछ मांग सको। लेकिन ऐसा पाबंदी से हो तो उसका एक असर होता है। एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर 5 दिन किया, फिर 1 दिन नहीं किया, ऐसे अमल का कोई असर नहीं होता। अमल में जान उस वक्त पैदा होती है जब आदमी उस अमल को इस्तिकामत के साथ और इस्तिमरार के साथ करे। अल्लाह ताला हम तमाम को इस्तिकामत नसीब फरमाए और इसराफ खाने पीने और इबादत में गुलू करने, दीन के मामले में गुलू करने से अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मयाना रवी एतदाल जो शरीयत के यहाँ मतलूब है, अल्लाह उसे इख्तियार करने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू में जो आयत पढ़ी थी, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ए आदम की औलाद हर मस्जिद के पास अपनी जीनत इख्तियार करो। मुस्लिम शरीफ के अंदर इस आयत के ऊपर एक शान नुज़ूल बयान किया गया है कि ज़माने जाहिलियत में औरत नंगा होकर तवाफ करती थी और वो ये कहती थी, उसका ये एतकाद और ये अकीदा था कि जिस कपड़े में मैं गुनाह करूं उस कपड़े में अल्लाह के घर का तवाफ क्यों करूं। इसलिए वो ये चाहती थी कि वो कपड़े निकाल देती थी और नंगे होकर तवाफ करती थी और वो यूं कहती थी कि कोई है जो मुझे अपनी शर्मगाह के ऊपर, जिस्म के ऊपर बिल्कुल साफ सुथरा फ्रेश कपड़ा मुझे दे दे कि मैं उससे अपने जिस्म को छुपा लूं। वो ये कहती थी और वो ये शेर पढ़ती थी, अल-यौम यबदु कुल्लुहु औ बअदुहु फमा बदा मिनहु फला उहिल्लुहु। इस तरह का शेर हदीस शरीफ में नकल किया गया है कि आज जो है कुछ हिस्सा जाहिर होगा या पूरा जाहिर होगा, बहरहाल जो भी जाहिर होगा मैं उसको किसी के लिए हलाल नहीं करूंगी, यानी कोई हराम काम मेरे साथ नहीं कर सकता। जो भी जाहिर हो, थोड़ा सा या पूरा, अल्लाह के घर का तवाफ कर रही। तो उस पर ये आयत नाजिल हुई कि ये तो अल्लाह ताला ने, ये कपड़े अल्लाह ने बनाए, ये जीनत की चीजें अल्लाह ने बनाई है, तो अल्लाह के घर का तवाफ आप इन कपड़ों में कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये सोचना कि इसी कपड़े में मैं गुनाह करूं और इसी कपड़े में मैं बीवी से जिमा करूं, सोहबत करूं और उसी में घर का तवाफ करूं अल्लाह के घर का, ऐसा सोचना गलत है। ये तो अल्लाह ने बनाया है, आप पहनकर तवाफ कीजिए, पाक साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। तो इससे ये मालूम हुआ कि मस्जिद के अंदर सतर छुपाना जरूरी है और अच्छे कपड़े पहनकर आना मुस्तहब है। इसी तरह तवाफ के दौरान, एतिकाफ में, और ये सारे मसाइल इस आयत के जरिए मालूम हो रहे हैं।
अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व क़ल्बिन ला यख़शअ व नफ़्सिन ला तशबअ व ऐनिन ला तदमअ व दुआइन ला युस्तजाबु लहु। मौलाए करीम, हम गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, खताकार हैं, मासियत के पुतले हैं। हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा, अपनी मारिफत और पहचान नसीब फरमा, अपने महबूब बंदों में हमारा शुमार फरमा। या अल्लाह, हमारा ज़ाहिर भी बना, हमारा बातिन भी बना। या अल्लाह, दिल को मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का फरमा, अखलाक हसना से मुत्तसिफ़ फरमा। बुरे अखलाक से, बुरी आदतों से, बुरी सोहबतों से, बुरे माहौल के बुरे असरात से हम तमाम की हिफाजत फरमा। हमारे नमाजों में खुशू खुजू पैदा फरमा। या अल्लाह, हमें इखलास और लिल्लाहियत की दौलत से मालामाल फरमा। अपने दीन की नशर व इशाअत के लिए, देर के लिए, दूर के लिए, आलमी सतह पर इखलास और लिल्लाहियत के साथ कबूल फरमा ले। या अल्लाह, इकराम मुस्लिम की दौलत से मालामाल फरमा। दीन की नशर व इशाअत के लिए जहाँ कहीं जिस तरह मेहनत हो रही है, तमाम मेहनतों को बारावर फरमा और शरफ कबूल से नवाज दे। या अल्लाह, हमारी मसाजिद की, मकातिब की, खानकाहों की, तबलीगी मराकिज़ की, मदारिस की हिफाजत फरमा। इनमें काम करने वालों की हिफाजत फरमा। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम तमाम की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। हिंदुस्तान के हालात दुरुस्त फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। गज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमा, उनकी बिगड़ी बना दे। उनका जो कुछ लूट गया है, नेमल बदल अता फरमा दे। खाने पीने, दवाओं की लाइन से जो कुछ उनकी ज़रूरतें हैं, तमाम ज़रूरतों के गैब से असबाब मुहैया फरमा। मस्जिद अक़सा को यहूदी बेबहबूद, नसारा, अरबाब खसारा के चुंगल से हमेशा हमेश के लिए आज़ाद फरमा। या अल्लाह, जहाँ कहीं जुल्म हो रहा है, जुल्म का, जालिमों का खात्मा फरमा। मज़लूमीन की मदद फरमा। या अल्लाह, अपने फजल व करम से, अपने फजल व करम से इस्लाम का बोलबाला फरमा। तेरे दीन की नशर व इशाअत के लिए हमें कबूल फरमा। चार दांगे आलम में इस्लाम के झंडे को लहरा दे। या अल्लाह, और दीन की नशर व इशाअत का हम तमाम को जरिया बना दे। या अल्लाह, अपना फजल व करम शामिल हाल फरमा। कुरान करीम की इन मजालिस को अपने बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।